नमस्ते। एक ये बात उठ रही है कि ये मार्केट अप क्यों जा रहा है, तो जल्दी से बोलना है। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड, ये इस लेवल पे है इकोनॉमी, ये रियल इकोनॉमी। और पर मार्केट यहाँ पे ऊपर, ये सब जानते हैं, इसमें कोई पर बीच में इस रियल इकोनॉमी और ये वैल्यूएशंस, इसके बीच में गैप है। ये गैप भर गया है फेड की वजह से इंडिया में, सेंट्रल बैंक की वजह से। सेंट्रल बैंक ने या तो प्रिंटिंग कर दी है, या पैसा इन्फ्यूज़ कर दिया है, या तो वो हाई यील्ड बॉन्ड्स खरीद रहे हैं, या तो वो डेट्स उधार दे रहे इजीली। तो ये वैल्यूएशंस और ये रियल इकोनॉमी के बीच में, इसमें ये जो घुसा हुआ है, इसकी वजह से ये गैप है, इसमें ये घुसा हुआ। और ये कभी निकल भी सकता है, निकल जाएगा, निकलेगा, ज़रूर निकलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये फेड का ही अगर पकड़े तो ये जीरो इंटरेस्ट रेट में है। फेड जीरो इंटरेस्ट, और वहाँ से जीरो इंटरेस्ट रेट होने की वजह से ये पूरा का पूरा पैसा ये इमर्जिंग मार्केट में आ जा रहा है। क्योंकि ये जो पैसे के पिशाच हैं, उनको पैसा बनाना है, तो वो जल्दी से क्या पूरा पैसा लेकर के इमर्जिंग मार्केट में आते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो इंटरेस्ट रेट हाई है, तो FDI ज़्यादा है, FII ज़्यादा है। एक तो ये, अब ये जितना FDI FII पंपिंग करेंगे यहाँ पे पैसा इमर्जिंग मार्केट में, इन्फ्लेशन, आपका पैसा जो अपने हाई यील्ड बॉन्ड खरीदने की, सपोज फ्रैंकलिन इंडिया भाई, या कोई भी कंपनी डूब रही है, तो आपने बोला अच्छा इंटरेस्ट रेट तो हमने कमाई दिया इंटरेस्ट रेट में। तो जब भी आप इंटरेस्ट रेट कमाते हो, पैसा डालते हो, तो ये इन्फ्लेशन बढ़ता है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ा और ये बीच में से बैंक निकल गया, निकलेगा एक दिन बीच में से, और जिस दिन एक निकलेगा तो ये जो गैप है, ये या तो ये नीचे गिरेगा या ये ऊपर गिरेगा। ये दोनों मिलना बाध्य है। इट हैज़ टू बिकम इक्वल सम टाइम, क्योंकि बीच में से निकल जाए। ये निकलते नहीं है क्योंकि इनको बचाना है, वॉलेटिलिटी को बचाना है सबको। ठीक है, ये नॉर्मल है जो कर रहा है सेंट्रल बैंक, समझ में आता है। पर आप कब तक इसको टाल के रखिएगा, एक तो। दूसरा ये कॉम्प्लिकेटेड मामला समझा रहा है कि एक ये तो इन्फ्लेशन की वजह से हुआ। अब आप समझिए कि कंप्लीट कैपिटल इरोड कैसे हो जाता है। क्या होता है, ये एक डिफ्लेशन 1938 में। डिफ्लेशन का मतलब यह है कि कोई, सपोज मैंने देखा, इस बार मेरे को बोल रहे थे कि फल वाले ने बोला साहब हमने फल इतना सस्ता इस बार, ये जो मुस्लिमों का त्यौहार गया है, इतना फल सस्ता नहीं देखा, क्योंकि लोग बेच नहीं पा रहे थे, मंडी पे जा नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे भी ऐसा होने लगा, संभावना है कि लोग, फैक्ट्रियाँ खुल नहीं रही हैं, कुछ हो नहीं रहा है, दुकान में लोग अब बढ़े हुए हैं, तो वो लोग चल ले जा भैया, ले जा, जो इसी माल में ले जा। तो ये डिफ्लेशन, अभी डिफ्लेशन बढ़ा, इसका एक विशेष साइकिल बनेगा। एक तो उसने उधार लिया हुआ, एक वो अपना, सपोज मैं शॉपिंग मॉल में गया था, चश्मे की दुकान में या उसमें, तो मैंने देखा कि वहाँ पे लोग, फुटफॉल है नहीं, ख़रीदार आ नहीं रहे, लोग दुकान खोल के बैठे हैं। अभी जस्ट अभी खुला है। उसके ऊपर से, अच्छा एक बात और बता दूँ, IMF ने बहुत कॉन्ट्रैक्शन बोला है, बड़ी ख़राब रेटिंग दी है कॉन्ट्रैक्शन। Q1 की तो ख़राब आएगी, Q2 भी अच्छा नहीं होने वाला है। इस अवस्था में जब वो दुकानदार जिसका फुटफॉल नहीं हो रहा है, दुकानदार लोग, एयरलाइन इंडस्ट्री, एयरलाइन से मतलब क्या है, अरे लोग जाते हैं, बात करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो इसका मतलब बिज़नेस एक्टिविटी का, न कोई ऐसे घूमने भी जाते हैं, होटल नहीं चल रहा है, दुकानदार ट्रैवल नहीं कर रहे, मेरे को वॉशिंग मशीन का सामान नहीं मिल रहा है, किसी को वो सामान, लॉकडाउन की वजह से सामान नहीं आ रहे। ये जो एक्टिविटी अभी शुरू नहीं हुई है, इसकी वजह से तो ले जा भैया ले जा। अब वो ऐसे ही उधार में फंसा हुआ था, उसका उधार और बढ़ा। तो ये जो अब सेल्वेशन का प्रॉब्लम, वो क्या बोलते हैं, वो जो कुर्की का, सॉल्वेंसी का प्रॉब्लम आ जाएगा। पहले था वो, अब सॉल्वेंसी का, अब आपका पूरा कैपिटल ही चला जाएगा। कहने का मतलब ये कि दोनों तरफ से ये बीच में जो गैप है वैल्यूएशन और रियल इकोनॉमी में, बीच में से ये सेंट्रल बैंक एक समय में निकल जाएगा। निकला तो इन्फ्लेशन की वजह से भी निकल सकता है, या डिफ्लेशन की वजह से भी निकल सकता है। क्योंकि जब वो कुड़की होने लगेगी और वो रियल नहीं हुई, ये डेसी पेनी USA में कुड़क हो गया, हर्ट्स बोल के कंपनी है, कुड़क हो गया। पर फिर भी लोगों ने क्या किया था, जो पंटर्स हैं उन लोगों ने उसको
खींच के ऊपर कर दिया था, एयरलाइन खींच के उसका स्टॉक ऊपर कर दिया, और फिर जब इतना बढ़ गया लोगों को पता चला, उसके पहले सोना धड़ाम से गिरा था। अब वो उन लोगों तो अपने पंटर्स लोगों तो अपना पैसा बना के निकल गए, पर वो बीच में से मालिक जो ओनर जो है वो फंस गया। अब आप समझिए एक और तरीके से पैसा बनाया है, राइट्स इशू हुए हैं, तो राइट्स इशू की वजह से जिसने वो बैंक ने कहा था या जो भी उसने कहा था कि भाई मैं कोई अगर नहीं आपका राइट्स अगर नहीं कोई खरीदता है तो मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा पैसा, या अर्निंग्स पर शेयर में ईपीएस, तो नीचे से जो डिनोमिनेटर शेयर है वो लोगों ने अपने से सेल्फ कंपनी ने सेल्फ परचेज कर लिया, तो नीचे से शेयर का ईपीएस बढ़ गया है। आप अगर देखेंगे तो प्राइस टू इक्विटी पीई रेशियो वो बढ़ रहा है, पीबी वो बढ़ रहा है, डिविडेंड यील्ड कम हो रहे हैं, सरकार जंग बॉन्ड खरीद रही है, फिर भी ये हालत ऊपर जा रहा है, तो गड़बड़ होने की संभावना है। अब एक ही चीज़ बचा सकती है, ये वी शेप रिकवरी को वो कह रहे हैं जस्टिफाई करता है कि एक ही होप है कि सेंट्रल बैंक कंटिन्यू करता रहे कि भाई आपका जितना भी हो जाएगा हम प्रिंटिंग करते रहेंगे, आपकी बर्बादी होने नहीं देंगे, जो भी जितने के हैं हम आपको बचाते रहेंगे, बेल आउट करते रहेंगे अनंत काल तक, विद ज़ीरो इंटरेस्ट रेट हो रखा है तब भी आपको बचाते रहेंगे। ऐसे में जो वो जुआ सट्टा खेल रहे हैं तब ही ये गैप कंटिन्यूसली बना रहेगा, नहीं तो फट्टे होने वाले।